वहाँ सब बरेली के विशालगंज में हिंदू समुदाय ने अपने घरों को बेचने की बात कही है। उन्होंने सामूहिक सामूहिक नमाज और मदरसे को बनाने का विरोध किया, क्या कहेंगे? देखिए, जिला बरेली के थाना विशालगंज में एक गांव है मोहम्मदगंज। उसमें लगभग एक महीने से नमाज को पढ़ने का विवाद चल रहा है, जबकि मोहम्मदगंज में एक भी मस्जिद नहीं है जहां पर नमाज पढ़ी जाए। तो कुछ लोगों ने एक घर को वक्फ कर दिया और उस वक्फ किए हुए मकान में लोग नमाज पढ़ते हैं और ये नमाज सालों से चली आ रही है। उस वक्त किसी को एतराज नहीं था, मगर ये अब आकर के महीना भर से एतराज शुरू हो गया है। गुज़िश्ता दिनों जुमे की नमाज पढ़ रहे थे लोग, तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके उनका मुचलका भरवाया गया। लगभग 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस ने की और अब फिर उसके लिए गैर मुस्लिमों ने अपने मकानों के सामने पोस्टर लगा दिए हैं पलायन का। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं फ़िरका परस्ती को बढ़ावा देती हैं और समाज में नफरत फैला रही हैं। बहरहाल जो लोग भी इस तरह की आपत्ति कर रहे हैं उनको सोचना समझना चाहिए कि ये हिंदुस्तान जो है हिंदू और मुसलमानों के से मिल करके बना है। सभी मजहब के मानने वालों का कल्चर, तहजीब और तमद्दुन की आमाजगाह है और भारत में सभी लोग आज़ादी के साथ में अपने मजहब पर अमल करते हैं। किसी को भी किसी के लिए कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। जो लोग भी आपत्ति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वहाँ की इंतजामिया को चाहिए कि दोनों लोगों को बिठा करके दोनों समुदाय के साथ में एक वार्ता की जाए और डायलॉग के जरिए, मोटिवेट के जरिए इस मसले का हल शांतिपूर्वक निकाला जाए। मौलाना साहब, फलारी बाबा ने होली पर की दुकान लगाने को लेकर एक बयान किया है, क्या कहेंगे? फलारी बाबा ने ये ऐलान किया है कि होली में मुसलमानों की रंगों की दुकान नहीं लगाने दी जाएगी। ये बाबा लोग जो है अजीब तरह के बयानात देते रहते हैं। अभी यशवीर महाराज जी ने बयान दिया, फिर एक और महाराज जी हैं उन्होंने बयान दिया, एक कथावाचक है वो अजीब तरह के बयानात देते रहते हैं। ये बाबा लोग जमहूरियत के दुश्मन हैं और ये जमहूरियत का लोकतांत्रिक ढांचे का मजाक उड़ा रहे हैं, संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जिन लोगों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए और उनके समुदाय में जो घर आई माशरे में बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करना चाहिए। ये सब न करके राजनीति कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, लोगों के दिलों में दरार डाल रहे हैं। बहरहाल मैं तमाम बाबा लोगों से अपील करूंगा कि इस तरह के नफरती भाषण न दें। मौलाना साहब, बिहार में मीट को खुले में बिक्री पर पाबंदी लगाई जाने वाली है, क्या कहेंगे इस पर? बिहार स्टेट में खुले में मीट बेचने पर पाबंदी लगाई जाने की प्लानिंग हो रही है, मंसूबाबंदी हो रही है। तो उस सिलसिले में मेरा मानना यह है कि खुले में मीट नहीं बिकना चाहिए। जो लोग भी बेच रहे हैं खुले में मीट, उनको एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाना चाहिए और जो धार्मिक स्थल हैं उन धार्मिक स्थल के करीब भी नहीं बेचना चाहिए। स्कूल और कॉलेजेस हैं, एजुकेशन के जो इदारे हैं उनके पास में भी नहीं बेचना चाहिए। इन तमाम चीज़ों का एहतमाम किया जाए और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मीट नहीं खाते हैं, तो उनके दिलों को भी तकलीफ न पहुंचे। इस तरह की व्यवस्था हो कि किसी को कोई तकलीफ भी न हो और जो लोग कारोबारी हैं मीट के, उन मीट के कारोबारियों को भी कोई नुकसान न हो और अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर व्यवस्था की जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि मीट के कारोबार से भी लाखों लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग भी बेरोजगार न हो, यही हुकूमत की जिम्मेदारी है।
वहाँ सब रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप और किस तरह की अपील करें? रमज़ान शरीफ का महीना शुरू होने जा रहा है। मैं तमाम भारत के तमाम शहरियों को रमज़ान शरीफ की सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और फिर मैं तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि रमज़ान शरीफ के महीने में नमाज पढ़ें, तरावी का एहतमाम करें और रोज़े रखें। रोज़े ये वो रोज़े हैं जो कभी माफ़ नहीं हैं। आकिल, बालिग, मर्द हो, औरत हो, सब पर ये रोज़े रखना फ़र्ज़ है। ये रोज़े किसी पर माफ़ नहीं है। हाँ, कहीं उज़्र शरई है तो उसकी एक अलग बात है, बाद में उसको पूरा कर सकते हैं। रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है। रमज़ान के रोज़े रखें, रोज़े का एहतमाम करें और गरीबों में खैरात का काम करें। ज़कात, सदका, फितरा, खैरात जो है वो गरीबों को बांटें, गरीबों को खुद कफील बनाएं। ये शरीयत का हुक्म है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि रमज़ान के एहतमाम में जो खाने पीने के होटल हैं, कहवा खाने हैं, चाय खाने हैं, इन तमाम होटलों को बंद कर देना चाहिए 1 महीने के लिए। और कोई भी मर्द और औरत रोड पर खाते पीते न दिखे। ये रमज़ान का एहतमाम करें, ये एहतराम है रमज़ान का। आम तरीके से देखा गया है कि लोग रमज़ान शरीफ का एहतराम नहीं करते। चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मुसलमान हैं, आकिल हैं, बालिग हैं, हट्टे कट्टे हैं, पानी पी ले रहे हैं, रोड पे खड़े होकर खाना खा रहे हैं। ये रमज़ान शरीफ की बेअदबी है और रमज़ान की रोज़े की तौहीन भी है। जो भी इस तरह काम करेगा वो गुनहगार होगा, खुदा के यहाँ उसको जवाब देना होगा। और मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि रमज़ान शरीफ के महीने में सफाई सुथराई का ध्यान रखा जाए, लाइट की व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो, और ख़ास तौर पर पानी की सप्लाई अच्छी हो, और सहरी के वक्त और इफ्तार के वक्त ज़रूर पानी और लाइट रहना चाहिए। व्यवस्थाएं बेहतर से बेहतर हों ताकि हुकूमत पर मुसलमानों का भरोसा कायम रह सके। मौलाना साहब, एक बात है कि इसमें अपील एक ये भी है कि कुछ मस्जिदें और मदरसे जहाँ से ऐलान वगैरह होता था या लाउड स्पीकर की बात को लेके कहीं विवाद हो जाता है, तो क्या कहेंगे इस पर आप और क्या किस तरह की अपील करेंगे? कुछ मस्जिदें तोड़ दी गई हैं, कुछ मस्जिदें बंद हो गई, तो नमाज वगैरह के लिए क्या वो करेंगे गवर्नमेंट से भी और पब्लिक से? देखिए, रमज़ान शरीफ में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा होता है, तो मैं मस्जिद के इमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि मस्जिद में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कम से कम करें। सिर्फ जो है जब सहरी का वक्त कितना हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, अब कितना हो गया है, इसका ऐलान कर दें। बाकी कैसेट लगा देने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग उसको बुरा मानते हैं, और अब एग्ज़ाम भी शुरू हो रहे हैं, तो इस एग्ज़ाम का भी लोगों को चाहिए कि ख्याल रखें, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कम से कम करें। और एक बात मैं ये भी कहूँगा कि रमज़ान में मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए लोग ज़्यादा आते हैं। इमाम को लेकर या मुक्तदी आपस में कभी कभी भिड़ जाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें नहीं होना चाहिए। किसी तरीके से कोई भी विवाद उत्पन्न न हो, इन तमाम बातों का खास ख्याल रखें।